स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ 501 लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 7। टॉपिक है सॉल्यूशन सेट्स ऑफ लीनियर सिस्टम। हमें लीनियर सिस्टम के सॉल्यूशन सेट्स को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। इसमें है कि इस अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि हमारे पास जो लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन है वो एक हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू असाइन करता है। उसको हम x1 x2 एंड सो ऑन xn तक देख लेते हैं, such that each of equation in the linear system is satisfied. The solution of all possible the set of all possible solutions is called solution set. आगे है homogeneous linear system क्या होते हैं। homogeneous means homo meaning same, genius homogeneous system linear system में ये है कि a system of linear equation is said to be homogeneous if it can be written in form of ax plus ax is equal to 0। यानी कि हमारे पास एक सेट तब होमोजीनियस लीनियर सिस्टम होगा जब हमारी जो फॉर्म होगी ए एक्स इज इक्वल टू 0 होगी। यहाँ पे ए जो है इज एम एक्स एम एन, यानी कि हम ए को एम एन से शो करेंगे मैट्रिक्स के साथ, एंड 0 इज द 0 वेक्टर इन आर एम। ठीक है, आगे है ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होते हैं। होमोजेनियस सॉल्यूशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 ऑलवेज हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास जो होमोजेनियस लीनियर सॉल्यूशन होते हैं एक ट्रैवलर सॉल्यूशन होते हैं। ट्रैवल सॉल्यूशन में जो ए एक्स इज इक्वल टू 0 होता है वो एक सॉल्यूशन एट लीस्ट वन सॉल्यूशन रखता है। देन नेमली एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हम जो ट्रैवलर सॉल्यूशन होता है वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। नॉन ट्रैवलर सॉल्यूशन में एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। यही इसकी डेफिनेशन है कि होमोजीनियस सिस्टम के में अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो वहाँ पे दिस जीरो सोल्यूशन इज यूजुअली कॉल्ड ट्रैवलर सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस। नॉन ट्रैवलर सोल्यूशन क्या होता है। अ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम अदर देन ट्रैवलर इज कॉल्ड इट्स नॉन ट्रैवलर सोल्यूशन, यानी कि जो हमारे पास ट्रैवलर सोल्यूशन नहीं होता उसको हम नॉन ट्रैवलर सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रैवलर सोल्यूशन दैट इज 0 नॉन 0 वेक्टर x इज सेटिस्फाई ए एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू 0 है ये एक तब नॉन ट्रैवलर सोल्यूशन भी होता है, सिर्फ तब नॉन ट्रैवलर सोल्यूशन होता है जब हमारी जो इक्वेशन में एक फ्री वेरिएबल हो। यानी फ्री वेरिएबल ये नीचे दिया गया एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। इन एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम में होमोजेनियस इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ नॉन ट्रैवलर सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन वेरिएबल, यानी कि जो इक्वेशन है वो कम अज़ कम एक फ्री वेरिएबल रखती हो। आगे है इक्वेशन एग्जांपल दी गई है, इसको हम देख के इसके फ्री वेरिएबल को भी पता चल जाएगा फ्री वेरिएबल कहाँ क्या होता है, यानी कि फ्री वेरिएबल कहाँ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं या कैसे ले आते हैं हम फ्री वेरिएबल को, और हम इससे इसको आगे मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, फ्री वेरिएबल। एक हम फ्री वेरिएबल का भी पता चल जाएगा, हमने सॉल्यूशन सेट का भी फाइंड कर लेना यहाँ पे। ठीक है, ये एक हमें इक्वेशंस दी गई हैं थ्री, ये 3x1 प्लस 5x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0, दिस एंड इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। यानी कि हम जो ये आ रही है हमारे पास 3 6 5 2 1 -4 -4 -8, इसको हम एक सपोज कर लेते हैं। जो जो x1 x2 एंड x3 है इसको हम x सपोज कर लेते हैं। ये जो आ रही है इसको हम b सपोज कर लेते हैं, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि आर्गूमेंट मैट्रिक इस्तेमाल करते हैं हम। तो आर्गूमेंट मैट्रिक में क्या है कि ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास 4 वैल्यू, इसको हम फिफ्थ वैल्यूज़ यहाँ पे देखें कि ए एंड बी, यानी कि ए बी, ए ये और ये वाला बी, इसको हम आर्गूमेंट मैट्रिक कहते हैं। यानी आर्गूमेंट मैट्रिक बनाने के लिए हमें ये वाली ए वाली वैल्यू और ये बी वाली वैल्यू इकट्ठी लिखनी पड़ेंगी। फॉर सॉल्यूशन सेट
रो रिड्यूस टू रो इक्वलेंट फॉर्म, यानी कि हमने रो रिड्यूस टू रो इक्वलेंट फॉर्म की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यूज हैं, तो हमने यहाँ पे प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन करनी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जीरो ले आना है, यहाँ पे भी जीरो ले आना है, यहाँ पे इसके नीचे भी जीरो, इसके नीचे भी जीरो आना है, ठीक है, यहाँ पे जीरो आएगा। तो थर्ड हमारे पास जो फरी वेरी वहाँ पे इधर आके मेरे ख्याल में फरी वेरिएबल बन जाएगा। किस तरह अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस टू में ऐड कर देते हैं। जब हमने इसको टू में ऐड किया, यानी कि थ्री -1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया और टू के साथ ऐड, टू रो के साथ ऐड कर दिया। फिर हमने वन जो रो है इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड थर्ड रो के साथ ऐड कर दिया। जब हम इस तरह करेंगे तो ये देखिए पहली वाली रो तो सेम ही रहेगी, हमने सेकंड और थर्ड में चेंज ले आना है। सेकंड और थर्ड में यहाँ पे जैसे हमारे पास ये माइनस के साथ आएगा तो माइनस ये इसके साथ कैंसिल होगी, ये जीरो बचेगा यहाँ पे आके, ठीक है, जीरो। यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास थ्री -3 एंड जीरो आएगा। ये इस तरह यही आगे ये भी यहाँ पे देखें, यहाँ हम इसको कर रहे हैं टू के साथ रो वन को मल्टीप्लाई और थ्री के साथ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर देंगे थ्री के साथ। तो जब हम थ्री रो के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली रो भी चेंज हो जाएगी। जब ये रो चेंज होगी फिर उसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे, फिर यानी कि हमारे यहाँ पे भी ज़ीरो लाना है, यहाँ पे और यहाँ पे भी ज़ीरो लाना है। ये देखिए कि यहाँ पे ज़ीरो तो यहाँ पे भी ज़ीरो, इसके नीचे ये इस रो में यहाँ पे ज़ीरो, हमने ये इस पिवट पॉइंट्स के नीचे हमने ज़ीरो लेना है। तो यहाँ पे ज़ीरो जब आएगा तो ये भी देखें, इसको हम ज़ीरो लेने के लिए हमने इसको टू सेकंड रो को थर्ड में ऐड किया और उस सेकंड रो को हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया। जब हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो। आगे जब हम इसको 1/3 को मतलब R1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1/3 को R2 के साथ और 5/3 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करेंगे, ठीक है। R1 में जब ऐड किया तो इस तरह की कुछ इक्वेशन आएगी। फिर R2 को हमने -R1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे देखिए R1 जो है हमारे पास R1 है, ये बन रहा है -4/3 x3, यानी कि a = 0। ये यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आनी चाहिए, यहाँ पे प्लस 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 0 -4/3 x3 = 0। यहाँ पे देखिए x2 में यहाँ पे 0 फिर 1 ये इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे ये 0 यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और आगे ये हमारे पास R3 फ्री वेरिएबल है, यहाँ पे R3 = 0। यहाँ से क्लियर होता है कि इट इज़ क्लियर दैट कि x3 इज़ द फ्री वेरिएबल। कैसे फ्री वेरिएबल है कि यहाँ x3 की जगह 0 आ रही है, यहाँ वो इसके आगे जो इक्वल है वो भी 0 है। तो दिस वेरिएबल x3 इज़ द फ्री वेरिएबल, सो ए x = 0 हैज़ नॉन ट्रायवल सॉल्यूशन। यानी कि अब हमारे पास जो x ये जो इक्वल आ रही है वो ट्रायवल सॉल्यूशन, यानी कि जब जो फ्री वेरिएबल है वो तो 0 आ रही है, ठीक है। तो जब 0 आ रही है तो वो तो ट्रायवल सॉल्यूशन बनता है। तो सो हम कह सकते हैं कि ax = 0 हैज़ नॉन ट्रायवल सॉल्यूशन, यानी कि नॉन ट्रायवल सॉल्यूशन रखता है, ठीक है। तो फॉर अबाउ इक्वेशन यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो इस इक्वेशन में x1 है, इसको अब जब हम ये x1 है तो ये इधर माइनस है तो इस साइड पे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। आगे x2 = 0 एंड x3 तो फ्री वेरिएबल है, इसको हम आगे लेते हैं मज़ीद, इसको आगे सॉल्व करते हैं। फ्री वेरिएबल का आपको पता चल गया, आपको सॉल्यूशन सेट, अब जनरल सॉल्यूशन जो है ऑफ ax = 0 है, ठीक है। एक जनरल जो वेक्टर का जनरल सॉल्यूशन है वो एक 0 होता है ax के। अब हमारे पास है कि x = हम x1 x2 एंड x3 ले लेंगे। अब हमारे पास x1 क्या है कि x1 हमारे पास ये दिया गया है जैसा कि ये है, x2 0 है एंड x3 भी 0 आ रहा है। x3 हमारा फ्री वेरिएबल है तो यहाँ पे उसकी यहाँ वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास हमने क्या करना है, x3 है तो x3 इज़ अ फ्री वेरिएबल, ठीक है। तो फ्री वेरिएबल को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किससे कि हमारे पास ये 4 है, ये देखें ये 3 है, ये इसको कॉमन लेंगे मजीद, यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ ये जो x3 आ रहा था ये इसको कॉमन लिया, ये 4/3 एंड 0 एंड 1 आया, यहाँ पे जो 1 आया तो ये देखिए कि हमारे पास जो ये है इसको हम v ले लेंगे, क्या v ले लेंगे, और x3 v, यहाँ पे ये बताया गया कि v = 4/3 0 एंड 1 आ रहा है। This show that every solution of ax is equal to 0 in this case of scalar multiple of v, यानी कि जो स्केलर मल्टीपल है ऑफ v, इसको हमने द ट्रेवलर सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय चूजिंग x3 = 0, ओके।
आगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या है कि सोल्यूशन सेट ऑफ लाइन थ्रो जीरो इन R3, यानी कि हमारे पास x1 x2 एंड x3 दिया है, उसमें एक लाइन पास कर रही है। सोल्यूशन सेट एक सोल्यूशन सेट ऑफ अ लाइन, हमने एक लाइन का सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो किस तरह हम यहाँ पे फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखेंगे ये ग्राफ बनाया गया, ग्राफिकली हमने इसको देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि x1 भी यहाँ पे है, x2 भी एंड x3 भी। यहाँ पे x1 होना था, ठीक है, x1 x2 एंड x3। ये देखिए कि हमारे पास जो लाइन है वो पास कर रही है ओरिजिन से। तो जब ओरिजिन से ये लाइन पास करेगी ये, तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो जीरो से बनेगा, क्योंकि ओरिजिन पे जो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो जीरो की आती हैं। तो नोट है, द नॉन ट्रेवलर सोल्यूशन एक्स कैन हैव सम जीरो इंटिटीज सो लॉन्ग एज नॉन ऑल ऑफ इट्स इंटिटीज आर जीरो। यहाँ पे दिया गया कि जो हमारे पास इंटिटीज हैं जीरो शो कर रही हैं। आगे एग्जांपल 2 है, इसको देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 का नाम इसको दे लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल 2 है, इसको इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। अब हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे? सोल्यूशन फाइंड के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो x1 की वैल्यूज जो x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे आया x1, जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो 0.3 x, जो ये x1 माइनस 0.3 x2 एंड 0.2 x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये हमारे पास x1 है तो हम x1 की वैल्यूज हम यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल है जो हमारे पास x1, तो हम इसका वेरिएबल फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे x1 साइड पे ले लिया। जो ये वाली वैल्यूज थी इसको हमने राइट साइड पे ले आए। जब राइट साइड पे आए ये माइनस साइन कैन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है। जब हम इसको राइट साइड पे ले आए तो ये वाली वैल्यूज बनी। यहाँ पे देखिए x2 एंड x3 आर वेरी वेरिएबल। अब देखिए कि ये जो वैल्यूज थी हमारे पास x1 की, x2 एंड x3, x हम इसको सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन जो हमारा है वो x के इक्वल होता है, x1 x2 एंड x3। यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी? ये वाली x1 की वैल्यू आ रही थी। हम जो ये वाली x2 एंड x3 है ये फ्री वेरिएबल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, x1 के इक्वल है। तो जो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपने पढ़ा था पहले भी सोल्यूशन सेट में, आपने देखा था कि जब इसकी वैल्यू x2 एंड x1, जब हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो इसमें चेंज आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास x2 एंड x3 है ये फ्री वेरिएबल्स को शो करेंगे। तो x1 की जगह हम इसकी ये वाली वैल्यू x2 एंड x3 तो हम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए कि जो x है 1, इसको हमने सेपरेट से लिखना है, यानी कि ये वाली वैल्यूज एंड ये वाली वैल्यूज हमने सेपरेट से लिख ली। फिर अगर x2 प्लस 0 1 है, अब आगे यहाँ पे x3 0 1 है। जब ये 0 आएगा, अब देखिए कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x3 कॉमन आ रहा है। हम x2 को भी यहाँ से कॉमन लेंगे, x3 को यहाँ से कॉमन लेंगे। जब हमने कॉमन लिया तो ये वाली 0.3 एंड 1 एंड 0 एंड ये 0.2 0 एंड 1 आ गई। इसको हम u के सपोज कर लेते हैं और ये हमारे पास v आया। दिस कैलकुलेशन शो दैट एवरी सोल्यूशन ऑफ 1 is a linear combination of vector v and u and v in show equation 2, यानी कि इक्वेशन 2 में that is solution set of span v and u and v। ये जो solution set है ये बना u and v। आगे है एक और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे देखें कि ये जो वाली u एंड v वाली वैल्यू इज अ स्केलर मल्टीपल, ना तो स्केलर ये u ना ही स्केलर है ना v स्केलर है, ठीक है, ना तो स्केलर ना ही ये हमारे पास u v स्केलर है। तो ये देखें कि हमारे पास ना सो दीज आर नॉट पैरेलल, ये जो पैरेलल भी नहीं है, इस ग्राफिकली शेप में देखें तो ये पैरेलल भी नहीं है। तो सोल्यूशन सेट इज अ प्लान थ्रू ओरिजिन। जो हमने ओरिजिन से इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो अबाउट illustrate fact that solution set of homogeneous equation ax is equal to 0, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस एज पेन, यानी कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है इसको हम किस तरह शो करेंगे? v1 v2 एंड vp एज फॉर सुटेबल वेक्टर, यानी कि v1 एंड ये हमारे पास सुटेबल वेक्टर हैं। ये क्योंकि जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है कैन बी एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर। हमने लीनियर कम्बिनेशन, इनको कम्बिनेशन करना है। तो कम्बिनेशन क्या होता है? इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर सोल्यूशन सेट इज 0 वेक्टर देन सोल्यूशन सेट इज अ स्पैन
0, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये कम्बिनेशन बनता है तो, अगर कम्बिनेशन नहीं बनता तो हमारे पास नहीं आएगा। आगे है एग्जांपल नंबर 3, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस एग्जांपल है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम। ये एक इक्वेशन दी गई, इसका हमने होमोजेनियस सिस्टम सेट फाइंड करना है। तो अब हमने क्या करना है कि जो ये वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास आ रही थी, यानी कि हमने इस वाली वैल्यूज़ कांस्टेंट वाली ए इसको ले लेना है, फिर जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं इसको हमने एक्स ले लेना है, और ये जो इस वाली राइट साइड वाली वैल्यू है इसको हमने बी ले लेना है। आर्गुमेंट मैट्रिक पहले की तरह अप्लाई करना है, तो पहले की तरह हमने जब आर्गुमेंट मैट्रिक अप्लाई किया तो ये इस तरह का, आगे पहले एग्जांपल कर चुके हैं तो इसीलिए आपको लास्ट पे आंसर पे ले जाता हूँ। यहाँ पे देखें कि x1 माइनस 5 3 x3 इज इक्वल टू 0, x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x3 जो हमारा है 0 इक्वल है। ठीक है, तो ये एक फ्री वेरिएबल कहलाएगा। तो ax इज इक्वल टू 0 हैज़ नॉन ट्राइवल सोल्यूशन वन ऑफ ईच चॉइस ऑफ x3। तो यहाँ पे देखें कि x जो हमारे पास 1 आ रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये 5 3 x3 के इक्वल आ रहा है। तो x2 किसके इक्वल आ रहा है, माइनस 2x3। यहाँ पे x3 इज अ फ्री वेरिएबल। एज अ वेक्टर द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एज ए वेक्टर के तौर पर हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है ऑफ दिस इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू दिस, यानी कि x1 x2 एंड x3। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज पुट की, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज पे यहाँ पे कांस्टेंट जो आ रहा था हमारे पास कॉमन आ रहा था इन तीनों में, ये x3 आ रहा था, इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, जब ये वैल्यू लिखी तो x3 ये इसको हम v से शो कर लेते हैं। जब ये इसको v से शो किया तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो जनरल सोल्यूशन है वो यही आया। ठीक है, आगे है पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म क्या होती है कि यहाँ पे हमने उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है, जो सॉल्यूशन सेट होता है उसको हम जो डिस्क्राइब कर लेते हैं एक्सप्लिसिटली विद वेक्टर, तो उसको हम वी से दैट सॉल्यूशन इज इन पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन है ये दी गई है, x इज इक्वल टू एस यू प्लस टी वी, एस टी इन आर, यानी कि जो एस टी होते हैं आर में होते हैं, इस कॉल्ड पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इट इज रिटन इन फॉर्म इन दिस फॉर्म टू दैट पैरामेट्रिक वेरी ओवर ऑल वेरी रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरऑल जो रियल नंबर होते हैं उनके साथ जो पैरामीटर होता है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पे x इज इक्वल टू x3v है, तो यहाँ x इज इक्वल टू टी वी, यहाँ x की जगह हम ये फ्री वेरिएबल है x3, यहाँ पे देखिए कि उसकी जगह हमने t की वैल्यूज पुट कर ली इन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे x की जगह तो x आया, x3 की जगह हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट किया टी की वैल्यूज़ को। यहाँ पे देखिए जब हमने टी की वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास ये पैरामेट्रिक वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गई। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, तो सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम हैज़ मैनी सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन कैन बी रिटन इन पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म एज वन वेक्टर प्लस आर्बिट्ररी लाइन कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि हमने एक वेक्टर का के साथ किसी आर्बिट्ररी लाइन को प्लस करना है। आर्बिट्ररी लाइन लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर, जो वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन का होता है उसको हमने ऐड करना है, फिर उसके बाद जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसको हम नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम है सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, आगे ये एक एग्जांपल 5 है, डिस्क्राइब ऑल सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पे देखें कि जो a एंड b यहाँ पे हमने लेना है, b की वैल्यूज ये आ रही है और a की वैल्यूज ये है। अब हमने क्या अप्लाई करना है, रो ऑपरेशन अप्लाई करना है ऑन ए बी प्रोड्यूस। रो ऑपरेशन में क्या होता है कि इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, यहाँ पे जीरो ले आनी है, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो, और इस पूरी लाइन में जीरो आ जाएगी। जब इसमें जीरो ले आनी है तो हमारे पास ये देखें कि x इज 1 इज इक्वल टू दिस आ रहा है। यहाँ पे इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, जब हम ये वाली इस वैल्यू x1 के लिए, x2 हमारे पास 2 आएगा, x3 इज अ फ्री वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए फ्री वेरिएबल है। एज अ जनरल सोल्यूशन जो हमारे पास होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ अ फॉर्म,
यहाँ पे इसकी जो जनरल सोल्यूशन है वो ये बन रहा है। तो यहाँ पे x1 की जगह ये वैल्यू, इस x2 या x3 ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ से कॉमन कौन सा आ रहा है, x3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो x3 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखें, ये देखें हमारे पास p वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वैल्यूज़ क्या आ रही थी, ये वाली वैल्यू, इसको हम p एंड 2 एंड 1 आ रही थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये वैल्यू क्या आ रही थी, x3 है ना, तो x3 की वैल्यूज़ ये देखिए, इसको हमने सेपरेट किया। कैसे सेपरेट किया कि ये 1 है, इसको यहाँ पे 2, क्योंकि ये 2 है इधर आ रहा है, ये आगे इसके बाद x3 है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ यानी कि 2 एंड 0। अब है ये वाली वैल्यूज़ का, अब हमने देखना है कि 4/3 एंड x3, ये वाली 0 एंड x3 यहाँ पे ये इधर आ गया। अब हमने क्या, p एंड v हो गया हमारे पास। p v क्या है, यहाँ x3 क्या है, x3 की जगह हम t पुट करेंगे। t इज़ अ जनरल पैरामीटर, ये आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन का पता चल गया, वेक्टर इक्वेशन का। अब क्या है कि नोट है, वी नो दैट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन व्हेन ax इज इक्वल टू 0 हैज़ द पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये रखते हैं, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। उसके बाद ये जो p है इटसेल्फ इज जस्ट वन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b। ठीक है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन रखते हैं। उसके बाद थ्योरम क्या है, थ्योरम में ये क्या बताया गया कि सपोज द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट फॉर सम गिवन b, यानी कि हमारे पास जो ये वाली b है, ये वाला b दिया गया है, इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, देन जो हमारे पास ये p की वैल्यू चाहिए, अगर t की वैल्यू यहाँ पे 0 आती है तो ठीक है, आगे देन सॉल्यूशन सेट ऑफ ax इज इक्वल टू b दिस सेट ऑफ ऑल वेक्टर ऑफ फॉर्म w इज इक्वल टू p प्लस vh where vh is the any solution of homogeneous equation ax is equal to b। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लें प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है कि ये इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे देखें 1 3 एंड 1 4 -4 -9 एंड 2 एंड 1 -3 एंड -6, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। 0 आनी थी यहाँ पे, ये देखिए 0 आ रही। आगे हमारे पास ये x की वैल्यूज हैं x1 x2 एंड x3, ये वाली वैल्यूज हमारे पास b की वैल्यूज आ रही हैं। आर्गुमेंट मैट्रिक्स अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट मैट्रिक्स अप्लाई किया और इसमें प्लस माइनस, यहाँ आपने ये आपने याद रखना है कि इस तरह हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज, इसके नीचे भी 0 आए, यहाँ पे इसके नीचे 0 आए, यहाँ 0 आए और यहाँ पे किस तरह 0 आए। यहाँ पे हमने 0 लाने के लिए हमने एक बार हमारे पास लास्ट पे एक फ्री वेरिएबल शो होगा। यहाँ पे देखिए जनरल सोल्यूशन जो इसका बन रहा है, ये बन रहा है जनरल सोल्यूशन में हमने इसको क्या फाइंड करना है कि हमने इसको ये फाइंड करना है कि x इज इक्वल टू पी प्लस x3b, यानी कि x3 की जगह हमने t भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म है, तो हम पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म की जगह हम x3 की जगह हम t पुट करेंगे। तो आगे स्टेप ऑफ राइटिंग सोल्यूशन सेट इन पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म, तो ये इसके 4 स्टेप हैं, इसको भी आपने देख लेना है, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में ये है कि आपने अगर ये लेक्चर अच्छे तरीके से देखा, समझा, पढ़ा तो आपको ये एक्सरसाइज इजीली लगेगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप देख लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।